हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में। तो आप इस चैनल पर आए हो, बिल्कुल सही आए हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपको कट ऑफ अच्छी लगे तो। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की मैं आपसे बात करूँ तो कितनी सीटें हैं। यूआर की सीट, टोटल सीट हमारे पास 8,183 सीट है। उसके अंदर सामान्य की 3494 सीट है। इसका 15 गुना करेंगे हमने तो 52,410 कैंडिडेट यूआर के पास होंगे, जिसमें सभी कैटेगरी के शामिल होंगे। इसमें ओबीसी के है तो 1994 इसकी सीटें हैं, तो इसका भी 15 गुना 29,910 ओबीसी कैंडिडेट पास होंगे। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के 810 सीट है और 12,150 कैंडिडेट इसमें पास होंगे। एससी के 1180 सीट है और इसका 15 गुना 17,700 कैंडिडेट पास करेंगे सीबीटी 2 के लिए। एसटी की 635 सीट है और इसका 15 गुना 9,525 कैंडिडेट इसमें पास करेंगे। तो टोटल 8,113 सीटों का 15 गुना 1,21,995 कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। आपको मैं बता देता हूं कि रैंक मित्र के आधार पर 4,01,476 का डाटा दे रखा है हमें। तो इन्हीं के आधार पर हम किस कैटेगरी का किस हिसाब से कितने कैंडिडेट पास करेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसके आधार पर हम अगले पेज पर चर्चा करते हैं। ये देखो 4,01,476 डाटा रैंक मित्रा के आधार पर है। ऑल वैकेंसी के आधार पर हम देखें तो हमारे पास 1,21,000 पास करने हैं। 1,21,000 यहाँ बनेंगे अपने 60 से ऊपर कट ऑफ जाने वाली है, यानी प्रत्येक जोन की 60 से ऊपर जाने वाली है। इसमें 1,20,000 है, 21,000 है वो 60 से ऊपर यानी 61 नंबर पर हमें मिल रहे हैं। इस आधार पर हम देखें तो 59 का नॉर्मलाइज, जिस कैंडिडेट के 59 नंबर आए हैं वो नॉर्मलाइजेशन से लेकर के 62 पे जा सकता है और 62 वाला 59 पर आ सकता है, इसलिए ऊपर वाला बाहर भी हो सकता है और नीचे वाला है वो अंदर भी जा सकता है। तो 60 और 65 के जो बीच में है उन कैंडिडेट वो 50-50 चांस है अंदर जाने का और बाहर आने का। जो 65 और 60 के बीच में है वो 50-50 चांस है, उसके हार्ड शिफ्ट में है तो वो आगे चला जाएगा, जो नॉर्मल शिफ्ट इजी शिफ्ट में है तो वो नीचे भी आ सकता है। तो वो कट ऑफ है किसी भी जोन में 60 से नीचे नहीं रहने वाली है। आपको मैं बता देता हूं कि ओबीसी के जनरल्स के 52,410 पास करने हैं, तो इसमें 52,410 है वो लगभग 68 नंबर पे बन रहा है। 68 नंबर तक देखेंगे, 68 नंबर में ओबीसी के, एससी के, ईडब्ल्यूएस के, एसटी के वो सारे कैंडिडेट हैं वो इसी जनरल में आ जाएंगे। जैसे यूआर में यहाँ पर 68 बन रहा है यानी 70 से 2 कम, यहाँ तक सभी कैंडिडेट सामान्य में जाएंगे। ये कैंडिडेट सारे के सारे सामान्य में जाएंगे इतने। अब नीचे कैटेगरी वाइज बंटेंगे। जैसे ओबीसी के 29,000 लेना है, ओबीसी के 29,000 यहाँ बनेंगे, यहां से लेकर के 36 से भी नीचे जाएगी तो इसकी कट ऑफ है वो लगभग 62 पे जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ है वो 62 के आसपास जाएगी। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस में 12,000 कैंडिडेट पास करेंगे, तो ईडब्ल्यूएस 12,000 कॉमन नहीं है, यहाँ पर लगभग 5,500 700 आगे, तो इसमें हमें 12,000 पास करना है। 12,000 पास करने के लिए ये कैंडिडेट नीचे तक जाएगा यानी 61 के आसपास जाएगी, ईडब्ल्यूएस 61 जाएगी। उसी प्रकार एससी के देखें हम, एससी के 17,700 पास करने हैं, तो एससी में 17,700 लगभग ये 60 से भी नीचे आएगी। ये बिल्कुल 60 से नीचे मान के चलो 57-58 पे जाएगी एससी की। और एसटी के 9,525 पास करने हैं इसमें, तो 9,525 एसटी के कहाँ मिलेंगे, ये एसटी के लगभग 50 नंबर के आसपास जाने वाली है। इसके नीचे का मैंने डाटा लिखा नहीं, यहाँ 55 से नीचे का डाटा लिखना था तो आपको ये जरूर मिल जाता, जो जितने हमें कैंडिडेट चाहिए थे 9,525 यहाँ तक। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको कैटेगरी इस तरीके से समझा रहा हूँ तो आपको आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको चंडीगढ़ कैटेगरी, चंडीगढ़ जोन की जो है कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। आइए मैं आपको चंडीगढ़ जोन के बारे में बता रहा हूँ। रैंक मित्रा के आधार पर 29,638 का डाटा मेरे पास आया है। इसके अंदर हमारे पास सीट है वो 410 है। 410 में 228 यूआर की है, 65 ओबीसी की है, 29 ईडब्ल्यूएस की है, 59 एससी की है और एसटी की 29 सीट है। इन्हीं का 15 गुना करें तो 3420 यूआर के पास करने हैं, ओबीसी के 65
उसके आधार पर 15 गुना 975 पास करने हैं। ईडब्ल्यूएस के 29 के हिसाब से 435 पास करने हैं, एससी के 885 पास करने हैं और एसटी 435 सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 228 सीट है, 3420 नंबर, 3420 कैंडिडेट को लेना है। 3420 हमें टोटल कैंडिडेट में देखेंगे क्योंकि इसमें सभी कैटेगरी के आएंगे। 3420 है वो 3900 से कम 1200 के बाद यानी 70 और 75 के बीच में आएगा, यानी 3400 है, इसके पास ज्यादा है 70 के पास, तो ये लगभग 72 नंबर है वो कट ऑफ यूआर की जाएगी। यूआर की कट ऑफ है वो 72 नंबर जाएगी। तो इसमें मैं बता दूं दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा था तो वीडियो को स्टार्ट करना भूल गया, मैं इसको पहले समझा चुका था, मैं आपको अब दोबारा समझा देता हूं। यूआर की 72 नंबर कट ऑफ जाएगी, तो 72 यहां बन रहा है, 72 के जो भी 72 से ऊपर है कोई भी कैटेगरी से वो सब सामान्य में काउंट हो जाएंगे। अब जो पीछे बच गए वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आएंगे। यहां पर ये 8000 वाला है, मान लो ये यूआर का है जो 1600 कैंडिडेट पे बैठा है, तो वो बाहर हो जाएगा 70 से बाहर नीचे का, क्योंकि सामान्य के ऊपर वाले ले लिए इसने 3400, जिसमें अदर कैटेगरी के भी शामिल हो गए। ओबीसी के 975 कैंडिडेट पास करने हैं अपने, ओबीसी के 65 सीट है, 975 पास करने हैं। तो इसके अंदर ओबीसी के कितने कैंडिडेट सामान्य में चले गए, लगभग 1100 कैंडिडेट आगे चले गए। तो 1100 से ये 150 ये मान लो और 700 और मान लो, 700 यहां तक चला जाएगा। यहां पर 65 और 70 के बीच में आएगा, 65 और 70 के बीच में लगभग 67 आएगा, तो ये 67 तक ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की देखें 435 कैंडिडेट पास करने हैं, तो यहां से कोई 100 कैंडिडेट इधर आ गए, 300 को और लें तो ये लगभग कैंडिडेट यहां तक जाएगी, यानी ये लगभग 65 और 60 के बीच में जाएगी। ये एक अपने 64-65 मान लेते हैं, ईडब्ल्यूएस 64-65 के आसपास जाएगी। इसी प्रकार एससी के 885 लेने हैं, तो 200 ऊपर चले गए सामान्य में, तो शेष बचेंगे 885 तक, तो यहां से 65 से भी नीचे जाएगी, ये लगभग 62 पे आ गई, 62 तक कैंडिडेट के ये एससी की कट ऑफ जाएगी। एसटी की कहें, एसटी के 435 लेने हैं, तो ये लगभग 70-75 ऊपर चला गया सामान्य में, पीछे 435 है अपने, यहाँ इससे भी नीचे जाएगी, यानी 60 से भी नीचे जाएगी। नीचे के डाटा मैंने लिखे नहीं, ये लिखे हुए हैं 615, इसका मतलब 55 से ऊपर 57 के आसपास जाएगी। ये एसटी की कट ऑफ 57 के आसपास जाएगी। दोस्तों ये कट ऑफ अपने आइडिया 29,000 के डेटा पर लगाया, कुछ कैंडिडेट और आएंगे, इसमें चंडीगढ़ में 3,72,000 फार्म भरे हुए हैं, तो इसके आधार पर आधे कैंडिडेट आए हैं, तो भी इसमें 1,80,000 कैंडिडेट हैं। इसमें 29,000 का डाटा आया है, तो इसके आधार पर अभी डाटा खूब पड़ा है, वो डाटा लगभग 60 से नीचे या 65 से नीचे ही मिलेगा। ऊपर आने वाले कोई इक्का दुक्का है तो वो अपने ज्यादा नहीं अंतर डालेगा। इस प्रकार हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट, जो भी कैंडिडेट यहाँ इस कट ऑफ के पास बैठा है और वो हार्ड शिफ्ट में है, तो वो सेफ जोन में चला जाएगा, सेफ मार्क्स में चला जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उसको ज्यादा फायदा होगा। और इजी शिफ्ट है उसमें लगभग 54 का ओवरेज बन रहा है। इजी शिफ्ट में जो आ रहे हैं और वो यहाँ पर है बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप से इस कट ऑफ से लगभग बाहर आ जाएंगे, और वो नई वैकेंसी आने वाली है तो उस पर अपना फोकस करके तैयारी जारी रखेंगे। अगर उसका हो जाए, किस्मत साथ दे जाए, तो वो आगे इस कट ऑफ में आ सकता है, तो अपनी सीबीटी 2 की वो तैयारी रख सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ऑल ओवर कट ऑफ और चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ मैंने समझाई, आपको समझ आ गई होगी। इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन होकर के और थोड़ा ऊपर जाएगी कट ऑफ। तो आप किस जोन से हैं, अपने मार्क्स और जोन जरूर शेयर करना, कमेंट करना, और मैं आगे आने वाले जिस आप जोन की कहोगे मैं उस जोन की कट ऑफ यानी बढ़ा के अपलोड करूंगा। तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा देखना और ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।